हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ शैटरिंग द गैलेक्सी के पार्ट 5 को। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हम जियांगन को देखते हैं जो डिमोनिक बीस्टों को हंट कर रहा था ताकि वो उनके कोर को मार्केट में बेच के कुछ पैसे अर्न कर सके और वो अपने लिए इन पैसों से पिल्स खरीदेगा। जो सब देख के शाओबाई जियांगन से कहने लगी, तुम बस यहाँ पर अपने बारे में ही सोच रहे हो, जबकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम हाई ग्रेड के मॉन्स्टर्स का ब्लड लाकर मुझे दोगे। तो जियांगन शाओबाई से कहने लगा, जरा सब्र रखो, तुम्हें पता भी है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। ये सब मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ ताकि जब मेरी कल्टीवेशन बढ़ जाए तब मैं हाई ग्रेड के मॉन्स्टर से फाइट करके उनका ब्लड तुम्हें ला कर दे सकूं। अगर मैं अपने अभी के इस कल्टीवेशन से हाई ग्रेड के मॉन्स्टर से फाइट करने गया तब तो मैं वापस ही नहीं आ पाऊंगा। जिसपे शाओबाई जियांगन से कहने लगी, मुझे पहले से ही पता था कि तुम इसी तरह के बहाने बनाओगे। अभी शाओबाई जियांगन से ये कह रही थी कि उतने में ही यहाँ पर लांग आ गया, तो इसी वजह से शाओबाई अपने पीक वाले फॉर्म में आ जाती है। अब लांग जियांगन को यहाँ से ले जाते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें डार्क सिटी घुमा कर आता हूँ। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर डार्क सिटी के ऊपर आया, जहाँ पर लांग और शाओबाई डार्क सिटी को एक्सप्लोर कर रहे थे। उतने में ही लांग को एक स्ट्रीट आर्टिस्ट दिखाई दिया, तो वो उसके पास जाकर पोज देते हुए उससे अपना पेंटिंग बनवाने लगा। इस पेंटर को देखकर लग रहा था कि जैसे कि वो सचमुच में कोई बड़ा ड्राइंग आर्टिस्ट है, मगर जब लांग ने इसके ड्राइंग को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। वो कहने लगा, आखिर तुम ये क्या मजाक कर रहे हो, ये तुमने मेरा कैसा पिक्चर बनाया, मुझे तो लगा था कि तुम एक कमाल के आर्टिस्ट होगे, मगर ये देखकर अब लगता है कि तुम्हें आर्टिस्ट नहीं खेती बाड़ी करना चाहिए। लांग को यहाँ पर ये पेंटिंग पसंद नहीं आ रही थी कि वहीं पे शाओबाई को ये पेंटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। तो लांग कहने लगा, तुम्हारा टेस्ट बिल्कुल तुम्हारी तरह ही घटिया है। उतने में ये स्ट्रीट आर्टिस्ट लांग से इस पेंटिंग के पैसे मांगने लगा, मगर लांग तो पैसे देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। तो ये बंदा कहने लगा, यंग मास्टर भले ही आप मेरी पेंटिंग के पैसे मत दो, लेकिन जो मैंने इतना वक्त लगाकर आपका पेंटिंग बनाया उसका तो मुझे पैसा मिलना चाहिए ना। जो सुनने के बाद फाइनली लांग ने इसको कुछ पैसे दे दिए। तो ये बंदा यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया, साथ ही साथ वो लांग की तारीफ करने लगा। गाइज आप लोग इस बंदे को एंड तक याद रखना, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर इसका एक बहुत ही अहम रोल होने वाला है। उतने में ही हम जियांगन को देखते हैं जो लांग से कहने लगा, चलो अब हमें यहाँ से ट्रेजर पवेलियन जाना है, क्योंकि मैंने डिमोनिक कोर्स को बेच दिया है, इस वजह से अब मुझे वहाँ से पिल्स खरीदने होंगे। जो सुन के तुरंत ही लांग जियांगन के पास आ गया और वो जियांगन से सवाल करते हुए कहने लगा था, ब्रदर क्या तुम मुझे बताओगे नहीं तुम्हें कितने पैसे मिले। तो जियांगन कहने लगा, ज्यादा नहीं, बस इतने पैसे तो मिल गए कि मैं उनसे मेडिकल पिल्स खरीद सकता हूँ। अब रास्ते में चलते हुए जियांगन को लॉर्ड हान दिखाई देता है, जिसके सामने एक बंदा उससे रहम की भीख मांग रहा था। वो कह रहा था कि लॉर्ड मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं आपके पैसे बहुत ही जल्द लौटा दूंगा। जिसपे लॉर्ड हान कहने लगा, मैं पहले ही तुम्हें बहुत वक्त दे चुका, अब मैं बिल्कुल भी सब्र नहीं कर सकता। अगर अब तुम मुझे मेरे पैसे लौटा नहीं सकते तो फिर उसके बदले मैं तुम्हारी बेटी को लेकर जा रहा हूँ। जो कह के लॉर्ड हान ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि वो जाकर उसकी बेटी को कैप्चर कर ले। ये सुन के तुरंत ही इसके आदमी उस बंदे की बेटी को उससे अलग करने लगे, जो देखकर लोग लॉर्ड हान को बुरा भला कहने लगे। वो कहने लगे थे, ये बंदा कितना ज्यादा क्रूअल है, ये तो एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ रहा। वहीं पे ये बच्ची लॉर्ड हान के आदमियों के साथ जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वो जोरों से यहाँ पे चिल्लाने लगी, जो देखने के बाद जियांगन को इन दोनों बाप बेटी पे तरस आने लगा। इस वजह से जियांगन बीच में आते हुए लॉर्ड हान से कहने लगा, भला तुम एक बच्ची को उसके बाप से कैसे जुदा कर सकते हो, क्या तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती। जियांगन को देख ये बंदा जियांगन के सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा था, यंग मास्टर मुझे और मेरी बेटी को बचा लीजिए। उतने में ही हम लॉर्ड हान को देखते हैं जो जियांगन से कहने लगा, तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। जो सुनकर लांग ढोल पीटकर यहाँ पे सभी लोगों को इकट्ठा करने लगा। वो कहने लगा, जरा इस ओल्डमैन को देखो, ये इन दोनों बाप बेटी को परेशान कर रहा है, साथ ही साथ डार्क सिटी के रूल्स को ब्रेक करते हुए यहाँ पे फाइट भी करना चाहता है। अब लॉर्ड हान जैसे ही देखता है कि लांग यहाँ पे और भी लोगों को इकट्ठा कर रहा है, तो वो तुरंत ही अपना गेस्चर बदलते हुए जियांगन से कहने लगा, इस बंदे के ऊपर मेरे 1 मिलियन उधार है, जो कि अगर तुम लौटा देते हो तो फिर मैं इन दोनों को यहाँ से जाने दूंगा, अदरवाइज तुम्हारे पास इसके अलावा एक और ऑप्शन है, तुम चाहो तो मेरे साथ गैम्बलिंग हॉल में स्टोन्स की गैम्बलिंग कर सकते हो, जिसमें अगर तुम जीते तो फिर तुम्हें पैसे भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं इन दोनों को भी छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम गलती से हार गए तो फिर तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। बोलो क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है। लॉर्ड हान के शर्तों को सुन के तो लांग कहने लगा, ब्रदर इस बंदे की बात मत सुनो, क्योंकि ये तो बस हमें यहाँ पे मारना चाहता है। तो शाओबाई भी जियांगन से कहने लगी, तुम्हें यहाँ पे कोई भी गैम्बलिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं, मैं तो कहती हूँ कि तुम जाकर इस ओल्डमैन का मुंह तोड़ दो। मगर हम जियांगन को देखते हैं जो लॉर्ड हान के चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुका। तो इसी के साथ अब हमारा सीन शिफ्ट होकर गैम्बलिंग हॉल के अंदर आया, जहाँ पे गैम्बलिंग चल रही थी स्टोन्स की, जिसमें कि एक बंदा स्टोन गैम्बलिंग में हार गया क्योंकि उसे ग्रीन क्रिस्टल मिला। इस वजह से वो उदास होते हुए कहने लगा था, मेरी तो यहाँ पे किस्मत ही खराब है, कब से मुझे यहाँ पे बस ग्रीन क्रिस्टल ही निकल रहा। उतने में ही हम एक वुमेन को देखते हैं जो कहने लगी, कल रात मुझे सपना आया था कि मुझे आज के दिन पर्पल कलर का क्रिस्टल मिलेगा, इसलिए चलो जल्दी से मेरा भी स्टोन तैयार करो। अभी वो यहाँ पे ये कह रही थी कि उतने में हम जियांगन को यहाँ पे आते हुए देखते हैं और जियांगन को अपने सामने यहाँ पे काफी सारे स्टोन क्रिस्टल दिखाई देते हैं, मगर वो जाकर इन स्टोन्स में से सबसे छोटा स्टोन सेलेक्ट करता है, क्योंकि जब उसने अपनी हेवनली आई से इस स्टोन को देखा था तो इसके अंदर से पर्पल ऑरा निकल रहा था, जिस वजह से जियांगन समझ चुका था कि इसके अंदर पर्पल ग्रेड का क्रिस्टल निकलेगा। साथ ही साथ वो हेवनली आई की इस एबिलिटी से काफी ज्यादा इंप्रेस भी हुआ। वो कहने लगा, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर भी मेरी हेवनली आई काम कर जाएगी। उतने में ही लॉर्ड हान ने अपने 3 स्टोन्स को प्रिपेयर कर लिया था, जिन स्टोन्स का यूज करते हुए वो जियांगन के साथ गैम्बलिंग कंपटीशन करेगा। हालांकि लॉर्ड हान ने इसे खुद सेलेक्ट नहीं किया, इसको
को सेलेक्ट करने वाला ये मास्टर लू था, जो कि स्टोन्स को चुनने का एक माहिर एक्सपर्ट है। तभी लॉर्ड हन कहने लगा कि मुझे यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से इन स्टोन्स को कट करो, मुझे और भी काफी सारे कामों को देखना है। जो सुन के गैम्बलिंग हाउस का ओनर तुरंत ही अपने आदमी को लॉर्ड हन के स्टोन को कट करने का ऑर्डर देता है। तो ये बंदा एक कटर की मदद से इस स्टोन को कट कर चुका, जिस वजह से इसके अंदर से येलो क्रिस्टल निकलता है, जिसकी कीमत 2 मिलियन थी। जो देखने के बाद तो यहाँ मौजूद लोग मास्टर लू की तारीफ करने लगे। उतने में ही लॉर्ड हन इस आदमी को दूसरे स्टोन को भी कट करने को बोलता है। तो ये बंदा तुरंत ही अपने कटर का यूज करते हुए इस स्टोन को भी कट कर चुका, जिसके अंदर से रेड कलर का क्रिस्टल निकलता है, जिसकी कीमत 10 मिलियन थी। जो सब देखने के बाद लॉर्ड हन जियांगन से कहने लगा, इस फील्ड में मैं उस वक्त से काम कर रहा हूँ जिस वक्त तुम पैदा भी नहीं हुए थे, इसलिए तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम स्टोन्स की गैम्बलिंग में मुझे हरा दोगे। इतने महंगे महंगे क्रिस्टल्स को देख लांग यहाँ पे परेशान होने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो हार गए तो फिर उनका मरना तय है। लांग को परेशान होता देख जियांगन उसे शांत रहने को बोलता है, क्योंकि अभी तक ये गैम्बलिंग खत्म नहीं हुई। उतने में ही हम शाओबाई को देखते हैं, जो एक बहुत ही बड़े स्टोन्स को सेलेक्ट करते हुए इसे कट करने को बोलती है। तो जब कटिंग मास्टर इस स्टोन को कट करता है तो इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता, ये बस एक फालतू सा नॉर्मल पत्थर था। जो देखने के बाद यहाँ मौजूद लोग शाओबाई का मजाक उड़ाने लगे। वहीं पे लॉर्ड हन भी ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। उतने में ही लांग कहता है, बुढ़ऊ तुम्हें अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, अभी मेरा भी टर्न बाकी है, इसलिए जरा सब्र करो। जो कहने के बाद लांग ने भी अपने स्टोन को कटिंग मास्टर से कट करवा लिया, जिसके अंदर से येलो क्रिस्टल निकलता है, जिसकी कीमत 2 मिलियन थी। लेकिन फिर भी ये लोग लॉर्ड हन से अभी काफी ज्यादा पीछे है। जो देखने के बाद लांग यहाँ पर अपना माथा पकड़ लेता है। तो जियांगन उसे दिलासा देते हुए कहता है कि तुम्हें इतने में ही परेशान नहीं होना चाहिए, तुम बस मुझ पर यकीन रखो, हम जरूर जीतेंगे। जियांगन का भी ये कहना ही था कि तभी लॉर्ड हन अपने थर्ड स्टोन को भी कट करने का ऑर्डर देता है। तो ये बंदा तुरंत ही थर्ड स्टोन को कट करने लगा, जिसके अंदर से ब्लू कलर की रोशनी रिलीज हो रही थी, और इसकी कीमत पूरे के पूरे 80 मिलियन है। ये देख के तो लॉर्ड हन और भी ज्यादा खुश होने लगा, क्योंकि उसे लगने लगता है कि अब वो जियांगन को हरा के जीतने वाला है। मगर वो कहते हैं ना, जो जितना जल्दी खुश होता है वो उतना जल्दी रिग्रेट भी करता है। तो बस लॉर्ड हन के साथ अभी वही होने वाला था, क्योंकि उतने में ही हम इस कटिंग मास्टर को देखते हैं, जो कहने लगा कि आखिर इस स्टोन के अंदर से ब्लैक वाटर क्यों निकल रहा। जो सुनकर तो लॉर्ड हन तुरंत ही इस कटिंग मास्टर से कहता है कि जल्दी से इसे पूरा कट करो। तो अब जब इस स्टोन को पूरा कट किया जाता है तो पता चलता है कि इसको तो गोल्डन डिवोरिंग इंसेक्ट्स ने अंदर से खा लिया है। जो देखने के बाद लांग लॉर्ड हन का मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि अब इस स्टोन की कोई भी कीमत नहीं। उतने में ही लोग यहाँ पे लांग से कहने लगे, तुम्हें यहाँ पे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी तुम लोगों को पूरे 10 मिलियन के गैप को पूरा करना है, जो तुम शायद ही कर पाओ। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी हम जियांगन को देखते हैं, जो कटिंग मास्टर को अपने स्टोन को कट करने को बोलता है। तो अब जैसे ही जियांगन के स्टोन को कट किया गया, वैसे ही उसके अंदर से बहुत ही तेज पर्पल रोशनी रिलीज होने लगी। साथ ही साथ ये स्टोन बहुत ही तेजी से हिल भी रहा था। जो देखने के बाद तो यहाँ मौजूद लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। उतने में ही मास्टर लू इसे पहचान चुके। वो कहने लगे, ये तो हेवन ग्रेड का पर्पल मिस्टिक क्रिस्टल है, प्लस इसके अंदर ड्रैगन और टाइगर की स्पिरिट भी मौजूद है, जिस वजह से ये पत्थर यहाँ पे अजीब तरह से बिहेव करते हुए हिल रहा है। और अब इसकी कीमत टोटल 1 बिलियन से भी ऊपर की है। जो सुनने के बाद तो इस वुमेन को यहाँ पे रिग्रेट होने लगता है। वो रिग्रेट करते हुए कहने लगती है, मैं कितनी ज्यादा बेवकूफ हूँ, मेरे आंखों के सामने ये पत्थर मौजूद था, मैंने इसे 1 नहीं 2 नहीं 3 बार देखा, बट फिर भी मैंने इसे नहीं खरीदा। सच में लगता है कि मेरे अकल पे पर्दा पड़ चुका है, काश कि मैं इस क्रिस्टल को खरीद लेती तो आज मैं एक बिलियनर होती। अब ये वुमेन यहाँ पे इसी तरह की बातें करते हुए पछता रही थी कि वहीं दूसरी तरफ हम लॉर्ड हन को देखते हैं, जिसके तो होश उड़ चुके, क्योंकि वो जीती हुई बाजी हार चुका। उतने में इस गैम्बलिंग हाउस का ओनर जियांगन के पास आकर उसे इस क्रिस्टल के पूरे 1.4 बिलियन देने के लिए तैयार हो गया। जो चीज सुनने के बाद तो लोग यहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो गए। वहीं पे जियांगन भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर चुका। अब तुरंत ही जियांगन अपने 1.4 बिलियन लेके यहाँ से जाने लगता है। साथ ही साथ वो सोचता है कि उसे तुरंत ही इस सिटी से निकलना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी रकम को देखकर किसी के भी दिल में लालच आ सकता है। मगर जाने से पहले जियांगन ने लॉर्ड हन को कहा था कि वो इन दोनों बाप बेटी को रिलीज कर दे, क्योंकि लिंगटियन उसके बताए गए गैम्बलिंग शर्तों को पूरा कर चुका। तो अब लॉर्ड हन को ना चाहते हुए भी इन दोनों बाप बेटियों को रिलीज करना पड़ता है। वहीं पे जाते जाते शाओबाई और लांग लॉर्ड हन को चिढ़ाने लगे, जिस वजह से लॉर्ड हन की हालत खिसियाई बिल्ली जैसी हो गई। उतने में ही लॉर्ड हन के पास एक बंदा आया, जिसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, और ये बंदा वुल्फ क्लैन से बिलोंग करता है। इस बंदे को देखते साथ ही लॉर्ड हन के गार्ड्स तुरंत ही लॉर्ड हन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ गए। तो ये बंदा लॉर्ड हन से कहने लगा, आपको यहाँ पे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तो यहाँ पे आपके भलाई के लिए ही आया हूँ। अभी इस बंदे का ये कहना ही था कि तभी ये लड़की लॉर्ड हन को आंख मारने लगी, जिस वजह से लॉर्ड हन इसके ऊपर फिदा हो गया। मगर लॉर्ड हन खुद को संभालते हुए इस बंदे से पूछने लगा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, जो भी कहना है साफ साफ कहो, क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई भी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। तो ये बंदा लॉर्ड हन से कहने लगा, हमें अकेले में बात करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दीवारों के भी कान होते हैं। जो सुनने के बाद लॉर्ड हन इस बंदे के साथ अकेले में बात करने के लिए रेडी हो गया। उतने में ये बंदी दोबारा से लॉर्ड हन को अपने खूबसूरती के जाल में फंसाने लगी, जिस वजह से लॉर्ड हन का ध्यान इस बंदे से हटकर इस लड़की के ऊपर आ गया। दोस्तों, लॉर्ड हन के इस हरकत से आप समझ चुके होंगे कि ये बुढ़ऊ एक नंबर का ठरकी है। इस बुढ़ऊ की बस एक ही कमजोरी है,
और वो है लड़की। चाहे फिर लड़की छोटी हो या बड़ी, इस बुढ़ऊ को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुढ़ऊ की रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। लॉर्ड हन बस दिखने में ही बुढ़ऊ है, लेकिन उसके अंदर का जोश अभी भी जवान है। इसी के साथ अब हम लॉर्ड हन और इस बंदे को अकेले में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे ये बंदा लॉर्ड हन से कह रहा था कि मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, इसलिए क्यों ना हम दोनों हाथ मिलाकर काम करें। जिसपे लॉर्ड हन इस बंदे से कहने लगा, आखिर तुम पहेलियां क्यों बुझा रहे हो, तुम बस इतना बताओ कि आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। तो ये बंदा कहने लगा, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, मुझे ना उस बंदे का 1.4 बिलियन चाहिए। तो लॉर्ड हन कहने लगा, तुम्हारे पास जितनी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से तुम 1.4 बिलियन उस बंदे से बहुत ही आसानी से छीन सकते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें मेरी जरूरत क्या पड़ गई। तो ये बंदा कहने लगा, बस कुछ ही दिन की बात है और फिर 3 मरेडियन सेट कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि अगर क्लाउड ड्रीम पवेलियन मास्टर के लोगों की जीत हुई तो फिर तो पवेलियन मास्टर युआनमिंग की पावर पवेलियन में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद तो हान फैमिली का क्लाउड ड्रीम पवेलियन से पत्ता कट होने लगेगा। लेकिन अगर आप समझदारी से काम लो तो फिर क्लाउड ड्रीम पवेलियन हान फैमिली के मुट्ठी में होगा, और ऐसा करने के लिए मेरा वुल्फ क्लैन आप लोगों को फुल सपोर्ट करना चाहता है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो लॉर्ड हान कहने लगा, हाँ मैं तुम्हारी बात तो समझ गया, तुम हमें सपोर्ट करना चाहते हो क्लाउड ड्रीम पवेलियन को टेक ओवर करने में, मगर मैं इतना तो जानता हूँ कि तुम ये बिल्कुल भी फ्री में नहीं करोगे, इसलिए चलो बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या इसके बदले। तो ये बंदा लॉर्ड हान के कानों में बस एक ही चीज कहता है, और वो होता है ड्रैगन माइन। ड्रैगन माइन का सुन के तो लॉर्ड हान के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उतने में ही हमारा सीन शिफ्ट होकर जियांगन और उसके दोस्तों के ऊपर आता है, जो कि शॉपिंग कर रहे थे। दरअसल इन तीनों ने ज्वेलरी शॉप से एक हेयरबिन खरीदा था। वहीं पे शाओबाई तो कैंडी शेप वाला हेयरबिन खरीदती है, क्योंकि उसे कैंडी खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो लांग शाओबाई से कहने लगा, अगर तुम मुझे बड़े भाई कहोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारा कैंडी दिलाऊंगा। अभी लांग का ये कहना ही था कि उतने में ही 2 चोरों ने इन दोनों के ऊपर हमला कर दिया, मगर वक्त रहते ही जियांगन इन दोनों को चोरों से बचा लेता है, क्योंकि जियांगन पहले ही प्रिडिक्ट कर चुका था कि ऐसा कुछ जरूर होगा। वहीं पे लांग तो इन दोनों चोरों को लाते मारने लगा। वो इन्हें लातों से मारते हुए कहने लगा, तुम कमीने चोर, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस यंग मास्टर को लूटने की कोशिश करने की। उतने में ही हम इस जगह पर वुल्फ क्लैन के उसी बंदे की गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जो जियांगन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जियांगन बैंड होकर इस लड़की के अटैक को डॉज कर लेता है। तो उसी वक्त ये लड़की जियांगन से कहने लगी, तुम्हारी बड़ी सिस्टर बेमतलब में तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए अच्छे बच्चों की तरह पैसों का बैग मेरे हवाले कर दो। जिसपे जियांगन इस लड़की को जवाब देता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो खुद आकर ले लो। जियांगन की बात सुनकर ये लड़की जियांगन से कहने लगी, अब मजबूरन तुम्हारी बड़ी सिस्टर को पावर का इस्तेमाल करना होगा। जो कहते साथ ही उसने जियांगन के ऊपर हमला कर दिया, मगर जियांगन बहुत ही आसानी से इस लड़की के अटैक को डॉज करते हुए सीधा इसके ऊपर अपने नाइफ से हमला कर देता है। जियांगन की स्पीड को देखकर तो ये लड़की जियांगन से इंप्रेस हो गई। इस वजह से वो बीच फाइट में ही जियांगन को आंख मारने लगती है, जो देखने के बाद लांग जियांगन से कहने लगा कि तुम इसकी फालतू हरकतों पर ध्यान मत दो, ये बस यहाँ पे तुम्हें रिझाने की कोशिश कर रही है। अगर तुम यहाँ पे हार मान लोगे तो फिर हमारा बिलियनर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। लांग की बातों को सुनकर शाओबाई लांग से कहने लगी, तुम यहाँ पे चिल्लाने के बजाय जाकर उसकी हेल्प क्यों नहीं करते। तो लांग कहने लगा था कि जियांगन इस लड़की के लिए अकेला ही काफी है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं फाइट में कूदा तो ये फाइट 1 साइडेड हो जाएगा। उसका भी ये कहना ही था कि तभी इधर हम इस लड़की को देखते हैं, जो जियांगन के ऊपर हमला करते हुए कह रही थी, सच कहूं तो तुम बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, अगर तुम मेरे दुश्मन ना होते तो फिर मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाती। जो सब सुन के लांग जियांगन से कहने लगा, ब्रदर तुम इसके झांसे में मत आओ, भले ये लड़की खूबसूरत है मगर अभी के लिए ये हमारी दुश्मन है, इसलिए जल्दी से तुम इसे खत्म कर दो। उसका भी ये कहना ही था कि तभी उसे कोई बुलाने लगा, मगर लांग इस पर ध्यान नहीं देता। उसे लगता है कि शाओबाई उसे बार बार परेशान कर रही। उतने में ही कोई लांग से कहने लगा, जरा अपने पीछे देखो, तुम्हें लूटने के लिए चोर आया है। ये सुन के लांग कहता है, भाड़ में गया चोर। जब लांग ने ऐसा कहा तब वो जियांगन के फाइट को देखने में बिजी था, मगर जैसे ही उसे समझ आता है कि सचमुच में कोई उसके पीछे है तो वो जियांगन के फाइट को देखना छोड़ के पीछे देखने लगा, जहाँ पे उसे वही बंदा दिखाई देता है जिससे सुबह लांग अपनी पेंटिंग बनवा रहा था, और ये बंदा शाओबाई को कैप्चर किए हुए उसके गले पे नाइफ रखा हुआ था। इस बंदे को देखने के बाद लांग इससे कहने लगा, आखिर तुम यहाँ पे ये क्या कर रहे हो, तुम तो सुबह पेंटिंग कर रहे थे ना। तो ये बंदा कहता है कि पेंटिंग करना तो मेरा साइड बिजनेस है, मेरा असली प्रोफेशन तो लोगों को लूटना है। उसके ये कहते हैं कि हमारा सीन शिफ्ट होकर जियांगन और इस लड़की के फाइट के ऊपर आया, जहाँ पे जियांगन ने इस लड़की का पैर पकड़ लिया था। तो ये लड़की जियांगन से कहने लगी, मैंने तो तुम्हें जेंटलमैन समझा था, मगर तुम ये क्या गंदी हरकत कर रहे हो। उसका भी ये कहना ही था कि तभी जियांगन इस लड़की को लात मारते हुए दूर पुश कर देता है। जियांगन के जोरदार लात की वजह से ये बंदी यहीं पे बेहोश हो गई। और इधर हम लांग को देखते हैं, जो इस मोटे बंदे से शाओबाई को छुड़ाने के लिए मोल भाव करने लगा। वो कहने लगा कि मार्केट में एक पिग की कीमत 50 स्पिरिचुअल स्टोन्स है, तो कैसा रहेगा अगर मैं शाओबाई के बदले तुम्हें 50 स्टोन्स दूं। 50 स्टोन्स का सुन के भी ये बंदा यहाँ पे शाओबाई को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं। तो लांग स्पिरिचुअल स्टोन्स को बढ़ाने लगा। वो कहने लगा, मैं तुम्हें शाओबाई को छोड़ने के बदले 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स दूंगा। चलो 100 नहीं तो 200, क्या तुम्हें 200 भी नहीं चाहिए? ठीक है फिर तुम्हारे लिए 300 लगाता हूँ। देखो 300 स्पिरिचुअल स्टोन्स एक पिग के लिए
बहुत ज्यादा होते हैं, अगर तुम इतने में राजी नहीं हुए तो फिर मैं इससे ज्यादा तुम्हें नहीं दे सकता। तो ये मोटा बंदा लांग से कहने लगा, क्या तुमने मुझे एड़ा समझ रखा है? मुझे 1.4 बिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स चाहिए, अगर देना है तो दो, वरना मैं इस पीक को खत्म कर दूंगा अभी के अभी यहीं पे। जो सुन के तो शाओबाई यहाँ पे परेशान होने लगी। वो डरते हुए कहने लगी, अरे यार कोई तो मुझे इस मोटे से बचाओ। उसका भी ये कहना ही था कि तभी ये बंदा आइस में जम के नीचे गिर पड़ा। तो इसी मौके का फायदा उठा के लांग और शाओबाई तुरंत ही जियांगान के पास आ गए, जहाँ पे आने के बाद शाओबाई को पता चलता है कि उसे मोटे बंदे से बचाने वाली किन्यूवी है, और किन्यूवी के साथ यहाँ पे ल्यूमैंग भी आया हुआ है। अब ल्यूमैंग और किन्यूवी को यहाँ पे देख लांग बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उतने में यहाँ पर वुल्फ क्लैन के बंदे की एंट्री होती है, और उसके साथ यहाँ पे कुछ बंदे भी आए हुए थे। अब ये वुल्फ क्लैन का बंदा जियांगन से कहने लगा, मैंने सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। इस बंदे को यहाँ पे देख जियांगन इससे सवाल करते हुए पूछने लगा कि आखिर तुम कौन हो, जिसपे ये बंदा अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी मौत हूँ। उसके ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते तो है लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और हाँ, वीडियो को हाइप करना भी मत भूलना। ये यूट्यूब का एक न्यू फीचर है जिससे स्मॉल क्रिएटर्स को बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है।